बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे सेकेंडों में। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है दो भाइयों की आयु के योग और अंतर का अनुपात 5:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 96 है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु यानी एज कितनी होगी ये पूछ रहा है, जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका बता रहे हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। क्या होता है दोस्तों, गो थ्रू ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए ऑप्शन से, यानी पहला ऑप्शन लीजिए, जो ऑप्शन दोस्तों पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यहां पे कह रहा है दो भाइयों की आयु, ध्यान दीजिए आयु के योग और अंतर का अनुपात क्या है, 5:1 है। तो आयु का देखिएगा, आयु का योग, अगर छोटे भाई का 8 है, बड़े भाई का 12 है, तो 8 + 12 क्या होगा दोस्तों, 20 होगा। और ध्यान दीजिए अंतर क्या होगा, 8 12 का, 12 में से 8 घटाएंगे। अंतर का मतलब होता है बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना। 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 - 8 क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब रेशियो दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए 4 × 4, 4 × 5 = 20। ये रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 5:1 का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा रेशियो क्या हो रहा है, देखिए 4 × 5 = 20, कितने बार में घटा, 5 बार में। 4 × 1 = 4, रेशियो क्या हो रहा है दोस्तों, 5:1 का हो रहा है। समझ में आ रहा है, सभी स्टूडेंट उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। फिर कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल 96 है। 12 और 8 वर्ष है, 8 वर्ष 12 वर्ष, तो 12 बटे क्या होगा दोस्तों, गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 8 × 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 बटे 96 वर्ष हो रहा है। और आयु का ही दोस्तों योग और आयु का अंतर का रेशियो 5:n हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी दोस्तों उनका, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा, 8 और 12 हो जाएगा। उनकी आयु क्या होगी, 8 और 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ जितने भी स्टूडेंट का, यहां पे हम गुना भी किए, 8 × 12 किए, 96 वर्ष आ रहा है। हाँ रेशियो दोस्तों क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा 8 12 जोड़े तो 20 हो गया और 8 12 का अंतर 4, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 5:1 का रेशियो भी आ रहा है। बहुत अच्छे, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हाँ समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, सिंपल तरीका बता रहे हैं, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। इसका आंसर देने का प्रयास करिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ध्यान दीजिएगा जो आयत की दोस्तों लंबाई है उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। अगर लंबाई दोस्तों 1 है तो चौड़ाई क्या है दोस्तों बताइएगा, ध्यान दीजिएगा 6 गुना है, समझिएगा सभी स्टूडेंट। अगर ये लंबाई है, ध्यान दीजिएगा यहां कह रहे हैं एक आयत की लंबाई क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा चौड़ाई की 6 गुना है। ध्यान दीजिए अगर चौड़ाई मान ले दोस्तों, ये चौड़ाई है, ध्यान दीजिएगा 1 है, तो ये जो लंबाई है ध्यान दीजिएगा तो ये क्या होगा 6 है। और फिर कह रहा है दोस्तों यदि आयत का परिमाप क्या है दोस्तों 56 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, इन सभी भुजाओं का योग, तो ये भी 6 होगा, ऊपर वाला ये 1 होगा, ये रेशियो में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 6 6 12 13 1 14, ये रेशियो में है। 14 रेशियो बराबर क्या है दोस्तों 56, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा 14 चौको 56। ध्यान दीजिएगा 1 रेशियो बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट सीखिए, ये चौड़ाई 24 तो लंबाई क्या हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों क्या होता है गुणनफल, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। 24 चौको क्या हो जाएगा दोस्तों 96, क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ
96 वर्ग सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ बी, जितने भी स्टूडेंट कह रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, 96, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहां पे जो रेशियो दिया है, क्या दिया है? यहां कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई दोस्तों क्या है? ध्यान दीजिए, लंबाई दिया है और चौड़ाई का क्या दिया है? रेशियो दोस्तों दिया है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की रेशियो दिया है। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। चौड़ाई 1 है तो लंबाई क्या है? 6 है। ध्यान दीजिएगा, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, तो ये 6:1 है, तो 6 एक जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अभी 6 एक नहीं जोड़ेंगे। आयत में क्या होता है दोस्तों? 2 लंबाई होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, ऐसे समझिएगा। तो क्या होगा? 6 एक 7 7 14, 14 रेशियो बराबर दोस्तों क्या है? समझने का प्रयास करिए, फिगर सभी समझाए हैं। 14 रेशियो बराबर 56, तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 छक्के 24, ये 4 एकम 4, 24 चौक को क्या होगा? 96 होगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस फिगर आप लोगों को इसलिए बनाए ताकि आप लोग समझ सके। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए तो इसका आंसर दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। इसे एक बार सॉल्व करिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल में 50% हो जाए? यानी चीनी की मात्रा क्या हो जाए? 50% हो जाए। 40% चीनी है, कह रहा और कितनी चीनी मिला दे कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए? टोटल मिश्रण का मात्रा कितना है दोस्तों? टोटल कितने ग्राम का मिश्रण है? 300 ग्राम का है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चीनी इसमें क्या है दोस्तों? 40% है, और हमें क्या करना है? चीनी की मात्रा कितना करना है? 50% करना है। कह रहे हैं कितनी मिलाई जाए? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, टोटल कितना है? 300 है, 40 से क्या करना है? 50, इन दोनों का अंतर क्या होगा दोस्तों? 10 गुने 10 बटा में क्या लिखते हैं? 100 माइनस मिश्रण में नई मात्रा, 100 में से 50 घटा के बटे में लिख दीजिए। कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल, 5 6 के 30, 60। मिलाई जाने वाली चीनी की मात्रा दोस्तों क्या होगी? 60 ग्राम। क्या होगी दोस्तों? 60 ग्राम। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। समझिए, सीखिए सभी स्टूडेंट। देखिए, जितने भी स्टूडेंट का 60 ग्राम आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, कितना ग्राम होगा? 60 ग्राम, एकदम सही। हाँ, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और पेन उठाने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। लोग कहते हैं कि हमने इंतजार बहुत किया पर सफलता अभी तक नहीं मिला, तो हम आपको बताना चाहते हैं इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आप इंतजार करना छोड़िए, कोशिश करिए, निरंतर प्रयास करिए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जो नए स्टूडेंट है, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो आपकी डेली क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए। जो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट तो सभी जुड़े हुए हैं, 2-4 स्टूडेंट नए हैं तो जुड़ जाएंगे। ठीक है।